आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है सर ने हमारे पढ़ा दिया था, फिर उसके थोड़ा साइड से हैप्चुअल एक्शन जो होता है कि हैप्चुअल एक्शन वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के हैप्चुअल एक्शन जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बार बता दिया गया, तुम लोगों को पढ़ा भी दिया गया है, उसका फार्मूला भी दे दिया गया है, सब कुछ भी बता दिया कि कैसे कहाँ सेट होता है। इसके बावजूद क्या जो हैप्चुअल एक्शन वाले होते हैं सेंटेंस, उनको कैसे बनाया जाता है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और हैप्चुअल एक्शन है। इसमें बताया गया कि वह बाजार जाता था, वह बाजार गया था, ता था, ती थी, ते थे, सर ने पढ़ाया था। अब क्या है हैप्चुअल एक्शन, जैसे कि वह बाजार जाया करता था, माता जी खाना बनाया करती हैं। जैसे ऐसे पढ़े होंगे ना आप लोग कि माता जी खाना बनाती थी, लेकिन अब क्या है माता जी खाना बनाया करती थी, पिताजी टहला करते थे, पिताजी रामायण पढ़ा करते थे। इस तरह के समझे, या माता जी हमें कहानियां सुनाया करती थी। अभी तक इस तरह के पढ़े होंगे कि माता जी कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब क्या है माता जी कहानियां सुनाया करती थी। इस तरह के हैप्चुअल एक्शन, इसको क्या कहा जाता है, हैप्चुअल एक्शन कहा जाता है। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का हैप्चुअल एक्शन, हैप्चुअल एक्शन। हैप्चुअल एक्शन में क्या है, जैसे बाकी तो सब चीज करवा दिए थे गुरुजी ने कि मतलब सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, सारी कहानी तुमको बता दिए थे। कहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, कहाँ पे वर्ब लिखी जाती है। लेकिन अब क्या है वो तो सब पहले से जान चुके हो, लेकिन हैप्चुअल एक्शन वाले हैं वो सेंटेंस का एग्जाम्पल दे करके हम एक दो सेंटेंस आपको बताएंगे कि आपके समझ में आ जाए। जैसे कि माता जी माता जी कहानियां सुनाया करती थी। अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा कि अभी तक तो हमने ऐसे ही पढ़ा था कि माता जी कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब तो आ गया माता जी कहानियां सुनाया करती थी। अभी एक हैप्चुअल हो जाएगा, तो इसमें क्या किया जाता है, सेम जैसे प्रोसेस पहले चलती थी वैसे चलेगा, लेकिन क्या करना है सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है माता जी। माता जी की पहले हम क्या कर लेंगे, इंग्लिश सीख लेंगे, क्या होता है मदर, मदर। इसके बाद में क्या करना है हमको यूज टू का प्रयोग कर लेना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें यूज टू लिख लेना है, यूज्ड टू। इसके बाद में क्या करना है, जो वर्ब होगी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, सेकंड फॉर्म लिखते चले आए हो ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लिखा तुम लोगों ने, लेकिन अब क्या करना है आपको, वही सेंटेंस है, कहाँ का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। हैप्चुअल एक्शन है, थोड़ा अलग है, इसी में लड़के क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, यूज टू क्या हो जाएगा, टेल। टेल मींस क्या होता है, सुनाना है। टेल माता जी कहानियां सुनाया करती थी, टेल क्या, स्टोरी। स्टोरी समझ गए। अब देखो स्टोरी यहाँ पे जो हम वाई भी लगा सकते थे कि STORY स्टोरी हो जाता, लेकिन वाई को हटाते हैं तो IES लगाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टोरीज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ये तुम्हारे सिंपल इंग्लिश जो है उसमें है। अब एक हमारी बुक आती है, हमारी इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में अच्छा माना जाता है कि इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार कैसे बनेगा, तो उसके अनुसार क्या होता है भैया, दो तरीके से बनता है। ये हमारे जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश उसके हिसाब से है, ये मॉडर्न इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कैसे बनता है, हमको लिखना है मदर, फिर लिखना है मदर। अब यूज टू जो लगाए थे इसको हटा देना है, यूज टू हटाने के बाद में इसपे वहां पे हम लगा लेंगे वुड। यूज टू हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, वुड, WOULD, वुड। फिर क्या
चलेंगे, टेल स्टोरीज, टेल स्टोरीज, ऐसे। ये तुम्हारे सिंपल इंग्लिश जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से बना है, ये तुम्हारे मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बना है। दोनों तुम्हारा सेंटेंस जो सही है। ज्यादातर जो मॉडर्न इंग्लिश होती है उसमें ज्यादातर इस सेंटेंस का होता है वुड लगाया जाता है, जो वैसे होती है जिसको हम पढ़ रहे हैं जो उसके हिसाब से यूज टू लगेगा। ये क्या हमारा हैबिचुअल एक्शन है। अंडरस्टैंड, समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे।